अकाउंटेंसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। टुडेज टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एग्जाम्पल नंबर 4। The statement of profit and loss of an enterprise for the year ended 31st March 2018 stood as follow. Particular notes number amount. Revenue from operation 13,80,000। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जब हम उसकी बात करेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की एंट्री कहीं भी नहीं है। नेक्स्ट है अदर इनकम, बट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक वर्किंग नोट दिया हुआ है, तो हम वर्किंग नोट नंबर 1 में जाएंगे। वर्किंग नोट नंबर 1, डिविडेंड रिसीव 44,000। इसको हम लोग क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में माइनस करते हैं। तो हम यहाँ लिख करके रखते हैं माइनस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। किस में करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। इसको भी हम लोग माइनस करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। तो ये मेरा अदर इनकम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस में है परचेज। परचेज की एंट्री जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश फ्लो कैलकुलेट करते हैं तो परचेज की एंट्री कहीं पर नहीं है, जो फॉर्मेट हमने आपको बताया। अब है चेंज इन इन्वेंट्रीज, इसकी भी एंट्री नहीं है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, इसकी भी एंट्री नहीं है। डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइज एक्सपेंसेस, वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2 में डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइज एक्सपेंसेस के बारे में डिटेल दिया गया। वर्किंग नोट नंबर 2, डेप्रिसिएशन, ये क्या होगा, प्लस होगा। कहाँ, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। गुडविल रिटर्न ऑफ 20,000 क्या होगा, प्लस होगा। किसमें, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। जो भी वर्किंग नोट है उसको वहाँ अगर आप नोट्स में देखेंगे तो उसके बारे में डिटेल में दिया गया, तो इसकी एंट्री होगी। अब है आपका अदर एक्सपेंसेस, वर्किंग नोट नंबर 3। आइए देखते हैं वर्किंग नोट नंबर 3 में सेलिंग एक्सपेंसेस, इसकी एंट्री नहीं होगी। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, इसकी भी एंट्री नहीं होगी। शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, इसकी एंट्री होगी, प्लस करेंगे। कहाँ, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। इसका मतलब ये जो हमारा अदर एक्सपेंसेस है, इसमें सिर्फ एक, यहाँ पर 1 2 3 है, उसमें सिर्फ एक की एंट्री होगी। किसकी, शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। अब है टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स 88,000। पिछले एग्जाम्पल में हमने इसको कैलकुलेट किया था, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर दिया हुआ है 88,000। ये क्या है, नेट
प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जब भी हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते हैं तो सबसे पहला जो एंट्री होता है वो क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेक्स्ट आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन में आउटस्टैंडिंग वेज, आउटस्टैंडिंग वेज ये हमारा क्या है, करंट लायबिलिटी है। क्या है, करंट लायबिलिटी। और सिर्फ जब एक ही एंट्री दी हो, जब अगर एंट्री एक ही हो, कभी कभी आप देखते हैं 2 ईयर का दिया हुआ रहता है, एक ओपनिंग एक क्लोजिंग, कभी कभी सिर्फ एक ही दिया रहता है, तो उसको हम लोग क्या समझेंगे, इंक्रीज वाला समझेंगे। तो इंक्रीज इन अगर करंट लायबिलिटी होगी तो क्या होता है, प्लस होता है। ये भी क्या है, सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये भी हमारा करंट लायबिलिटी है। एक एंट्री है तो इसको कहाँ लिखेंगे, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी में क्या होता है, कैश इनफ्लो होता है, इसलिए इसको हम लोग प्लस करते हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है सैलरी प्रीपेड, जहाँ प्रीपेड की बात होती है ये हो गया मेरा करंट एसेट। तो अगर करंट एसेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। क्या होगा, माइनस में होगा। नाउ अब हम लोग बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। यहाँ देखिए ये दिया हुआ है, कैश फ्लो स्टेटमेंट साल में एक बार बनाते हैं, और कब बनाते हैं, एंड ऑफ द ईयर में। तो फॉर्मेट है अमाउंट, अमाउंट, पार्टिकुलर, 3 कॉलम, एक पार्टिकुलर, अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे पहला क्या होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहाँ देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 88,000, अमाउंट दिया हुआ है 88,000, निकालने की जरूरत नहीं है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हाउ मच अमाउंट, 88,000, ये दिया हुआ है। अब सारा चीज़ हम यहाँ पर लिख दिए हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्या क्या ऐड करते हैं, यहाँ देखिए ऐड करने वाला पहले देखिए कहाँ है, डेप्रिसिएशन है, गुडविल है, 2 हुआ, और एक तीसरा यहाँ पर है शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। ये 3 आइटम को हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यहाँ देखिए डेप्रिसिएशन 55, गुडविल रिटर्न ऑफ 20,000, शेयर इशू एक्सपेंसेस 12,000। इस क्वेश्चन में ये जो 3 आइटम है उसको हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में माइनस करने के लिए एक है, 2 है यहाँ पर देखिए, एक है डिविडेंड रिसीव और दूसरा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। ये दोनों को माइनस करेंगे। यहाँ देखिए डिविडेंड रिसीव 44 और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग 1,20,000। ये जितने भी आइटम है जिसमें कोई साइन नहीं है दैट मीन्स ये पॉजिटिव में है, और जो ब्रैकेट में है वो क्या है, नेगेटिव में है। आपस में जब प्लस माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 15,000। ये 15,000 क्या हुआ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कुछ आइटम को ऐड करते हैं और कुछ को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जब हम डेप्रिसिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ को प्लस करते हैं और डिविडेंड रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग को
माइनस करते हैं तो जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज 15,000। इसमें हम लोग करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को अकॉर्डिंग टू रूल प्लस और माइनस करते हैं। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग वेज है, ये क्या है? करंट लायबिलिटी है। क्या है? करंट लायबिलिटी। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, दैट मीन्स ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ नहीं है, तो जो दिया गया वैल्यू है उसको हम क्या एज्यूम करेंगे? इंक्रीज इन, अगर करंट लायबिलिटी है तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, और एसेट है तो क्या एज्यूम करेंगे? इंक्रीज इन करंट एसेट। ये दोनों लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग वेज और आउटस्टैंडिंग सैलरी। वो अगर इंक्रीज करता है दैट मीन्स करंट लायबिलिटी क्या कर रहा है? मेरा इंक्रीज कर रहा है, इनफ्लो होगा। तो ये दोनों को हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। प्लस आउटस्टैंडिंग वेज प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी का नेचर क्या है? अगर इंक्रीज करेगा तो इनफ्लो होगा और डिक्रीज करेगा तो आउटफ्लो होगा। और करंट एसेट का जो नियम है, नेचर है, वो लायबिलिटी का डिफरेंस है, जिसमें उसका प्लस होता है इसमें माइनस होगा। ये है सैलरी प्रीपेड, मेरा क्या है? करंट एसेट है। और करंट एसेट यहाँ पर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो जब लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो प्लस करते हैं, अगर एसेट इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो यहाँ देखिए हमने माइनस किया है प्रीपेड सैलरी 5,000, जब माइनस होगा तो उसको हम यहाँ पर ब्रैकेट में दिखाएंगे। एक चीज़ यहाँ पर हम लोग का छूट गया था, ये इसको हमने क्रॉस कर दिया था, चेंज इन इन्वेंट्री। ये आपका ओपनिंग है, ये आपका ओपनिंग है और ये है क्लोजिंग। दैट मीन्स 30,000 इन्वेंट्री इंक्रीज कर रहा है, और इन्वेंट्री मेरा क्या है? करंट एसेट है। इन्वेंट्री क्या है? मेरा करंट एसेट है। तो जब भी करंट एसेट इंक्रीज करेगा तो उसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। यहाँ देखिए हमने माइनस किया है इन्वेंट्रीज, कितना आया? 30,000। कितना आया? 30,000। अब हम इसको आपस में प्लस माइनस करेंगे। जो प्लस में है उसको आपस में प्लस करेंगे, और जो माइनस है उसको प्लस वाले से माइनस करेंगे। देन वी गेट 70,000। ये जो 70,000 आया, दिस इज नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बट इन दिस क्वेश्चन देयर इज नॉट गिवन इनकम टैक्स पेड। इस क्वेश्चन में इनकम टैक्स पेड दिया हुआ नहीं है, इसलिए जो नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आया था उसको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब फर्दर में इनकम टैक्स पेड रहता है तब हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज में करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को प्लस माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आता था वो क्या था? नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन इस क्वेश्चन में इनकम टैक्स पेड दिया हुआ नहीं है, इसलिए हम लोग नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या लिखेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 70,000। और ये 70,000 को हम क्या करेंगे? आउटर वाले जो अमाउंट कॉलम है वहाँ पर हम लिख देंगे। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।